हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। इसमें देखिए, मान लो 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अपने को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू के लिए इसको फैक्टराइजेशन अपन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए ये मान लो 6 यहाँ पर है। सबसे पहले अपने को देखना है कि x² के आगे कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 6 है, ये इस 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। अब हमको -12 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, -1। अब यहाँ देख लीजिए आप, -12 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका जोड़ क्या आना चाहिए, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका प्रोडक्ट तो -12 हो और जिनका एडिशन कितना हो, -1 हो। तो मोटे तौर पर हमने 12 का देख लिया कि 4 × 3 आ रहा है। 4 × 3 मतलब 12, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है। यदि इसमें माइनस लग रहा है तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस लगना जरूरी है, क्योंकि जब एक प्लस और एक माइनस संख्या होती है तो उनका जो मल्टीप्लाई वो माइनस हो जाता है। अब इसमें माइनस इन दोनों में से किस में लगाएं, ये देखने के लिए अब आप इसका साइन देख लीजिए। यहाँ पर यदि माइनस लगा है तो यहाँ का जो साइन होता है वो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसमें आप लगा दीजिए। जैसे यदि मैंने इसमें -4 में लगा दिया, अब देखिए कि -4 और 3 का मल्टीप्लाई तो -12 हो गया, और -4 और 3 इनका जब अपन जोड़ करेंगे तो कितना आ गया, -1। हमेशा यहाँ जो साइन है वो बड़ी संख्या में लगा देना चाहिए। तो -4 + 3 बराबर -1 हो गया, और -4 × 3 बराबर -12 हो गया। तो -4 और 3 ये इसके दो फैक्टर हो गए हैं। तो अब ये -4 और 3 क्या काम के हैं, यहाँ पर आप देखिए -x को लिखने के काम के रहेंगे ये। तो ये आ गया 6x² माइनस 4x प्लस 3x, मतलब -1 को हमने क्या लिखा, -4 + 3। ये -1 को लिखा है अपन ने, तो और उससे x से मल्टीप्लाई किया तो ये इस प्रकार से आ गया। इसको वापस अपन सॉल्व करके देख लें कि -x आ रहा है, और ये आ गया -2 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया 3x, और यहाँ पे 2x कॉमन आया तो ये आ गया 3x - 2। यहाँ पर 3x - 2 लाने के लिए ऐसी चीज अपन कॉमन लेंगे कि अंदर ब्रैकेट में भी 3x - 2 आए। तो +1 जब हम करेंगे तो ये आ गया 3x - 2 बराबर 0। अब अपन इसमें देखें कि ये दोनों ब्रैकेट में 3x - 2 है तो अपन उसको कॉमन ले लें। तो ये आ गया 3x - 2, और अब यहाँ का क्या बचा है, ये 2x, और यहाँ बचा है +1, और ये = 0। अब ये इसके दो फैक्टर हमने कर लिए हैं। अब यदि ये इंटू ये बराबर 0 है तो आइदर 3x - 2 0 और 2x + 1 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। मतलब यदि दो संख्याओं का इंटू 0 होता है तो आइदर a 0 और b 0। इन दोनों में से किसी एक संख्या का 0 होना जरूरी है, या तो दोनों ही 0 हों या कम से कम एक संख्या का तो होना 0 जरूरी है, तभी इनका इंटू 0 होगा। जैसे मैंने a बराबर 0 लिया तो b की वैल्यू कुछ भी ले लें तो भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर b 0 लिया है तो a की वैल्यू कुछ भी ले लें तो भी ये 0 आएगा। इसलिए यदि दो संख्याओं का इंटू यदि 0 होता है तो इधर 3x - 2 0 और 2x + 1 0, ऐसा अपने को आगे लिखना है। तो यहाँ के हिसाब से क्या आ जाएगा, 3x = 2 तो x = 2/3 आ गया। यहाँ आ गया 2x = -1 तो x = -1/2। ये दो आंसर इसके आ गए। तो फैक्टराइजेशन को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मान लो ऐसा है x² - x - 6,
-6 है मान लो, x² - 5x + 6। अब यहाँ पर 2k, ये यहाँ पे चूंकि x² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अब हमको 6 के ऐसे कोफिशिएंट बनाने हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए हमको जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा और जिनका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, -5। तो अब ऐसे में अपन क्या करें, -2 और -3, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, -5। और जब इसमें -3 का इंटू करेंगे तो ये +6 आ जाएगा। ये अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। x² - 5x + 6 यदि है तो इनका इंटू तो +6 आ गया और इनका जोड़ -5 आ गया। अब मान लो ऐसा है x² - x - 6, इसके जब हमको फैक्टर करना है तो हमको -6 चाहिए। अब अपन यहाँ देखें, ये है 2 और ये 3, 2 3 जा 6 तो हो रहा है, ये वाला सवाल है मान लो। अब यदि इनका मल्टीप्लाई -6 है तो इन दोनों में से किसी एक में हमको माइनस लगाना पड़ेगा। अब किस में माइनस लगाएं, तो ये वाला साइन देख लीजिए, यहाँ यदि माइनस साइन है तो बड़े में आप माइनस साइन लगा दीजिए। ये हो गया। अब इनका जोड़ -1 हो गया, ये आ गया, और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, -6। ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना पड़ता है। अब अपन देखें एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल 4 था। एग्जाम्पल 5 में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है एग्जाम्पल 5। 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसमें देखें, अब अपन ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया है। अब हमको 6 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका जोड़ क्या आ जाए, -2√6। अब इनका जोड़ -2√6 लाना है तो √6 में √6 से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो +6 तो आ गया, लेकिन √6 और √6 का जब अपन जोड़ करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और यहाँ क्या है, -2√6। तो ये -√6 और -√6 दोनों में माइनस लगा देंगे, क्योंकि इनका इंटू करने पर तो प्लस आ जाएगा, तो ये +6 हो गया। और जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2√6, -√6 और -√6 को जब अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2√6। इसका मतलब अपन यहाँ देखें, 3x² - 2√6 को क्या लिखेंगे, -√6x -√6x + 2 = 0। अब अपन कॉमन कैसे निकालें, यहाँ यदि 3 कॉमन निकाला अपन ने तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इन दोनों में, इसमें से 3 कॉमन नहीं निकलेगा तो इन दोनों में से √3 कॉमन निकलेगा। 3 में से √3 जब कॉमन निकालेंगे तो √3 बच जाएगा, क्योंकि √3 × √3 मतलब 3 होता है। तो जब भाग देंगे √3 का तो क्या बन जाएगा, ये अंदर आ गया, और x तो कॉमन है ही, तो √3x अपन ने बाहर निकाला तो अंदर भी √3x बच गया। अब यहाँ क्या बचा, √6 है और √3 से भाग दे दिया तो क्या बचा, √2, तो ये आ गया -√2। x तो इसमें से कॉमन निकल, ये इसमें से x कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या कॉमन निकाले अपन, √2 प्लस √2 यदि अपन ने कॉमन निकाला तो अंदर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ये जब माइनस साइन कॉमन ले लिया, -√2, तो अब ये अंदर क्या आ जाएगा, √3x। अब ये +2 में से जब -√2 कॉमन लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा -√2। मतलब अपने को ऐसा लेना पड़ता है कि इस ब्रैकेट में जो है वही की वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, इसलिए हमने -√2 कॉमन लिया, क्योंकि अब इसमें क्या बचा, √3x। अब यहाँ पर
√3x माइनस √2 तो बाहर आ गया। अब ये बचा है √3x ये वाला, और ये है -√2। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, तो या तो ये 0 या ये 0। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया √3x बराबर ये प्लस √2 और x बराबर √2 अपॉन √3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? x की सेम वैल्यू आ गई है, दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं है, √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3। ठीक है। अब इसमें आगे अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है 2x² प्लस x माइनस 300। अब अपने को ये 2 में जब अपन ने -300 से मल्टीप्लाई किया तो -600 बन गया। अब 600 के अपने को फैक्टर करना है, मतलब -600 के अपने को फैक्टर अपन करके देखते हैं, जिनका जोड़ क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। अब अपन देखें 600 में यदि अपन करें 5 से कर लें पहले, तो ये आ गया 120, 4 से कर लें तो ये 30, और फिर 5 से कर लिया तो ये। अब अपन देखें इसमें ऐसे अपन जोड़ी जमाएं कि +1 आ जाए, तो ये 25 और ये 24, 5 5 25 और ये 6 4 जा 24। यदि मैं इसको 25 × 24 लेती हूँ, क्योंकि डिफरेंस 1 आ गया है। अब इसमें क्योंकि माइनस साइन है, तो फिर इसमें से इन दोनों में से एक माइनस साइन लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर +1 है, मतलब बड़ी संख्या में प्लस लगेगा, तो इसको प्लस ही रहने दें और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा देखो 25 - 24 +1 हो गया, ये आ गया, और 25 में -24 से इंटू करेंगे तो -600 आ गया। तो ये हो गया 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो 25x को इधर लिख लें, 24x को इधर लिख लें, तो ये इजीली इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब अपन इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अब ये 2x कॉमन आ गया, तो x प्लस कितना आ गया? ये 12, और -25 कॉमन लें तो ये भी आ गया x प्लस 12। तो 2x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 12, 25 कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस 25। ये -24 और प्लस आएगा ना, क्योंकि बड़ा है तो ये बड़े का निशान हो गया। ये आ गया x माइनस 12 प्लस 25 कॉमन ले लिया, तो ये भी आ गया x माइनस 12, और ये इज इक्वल टू 0। प्लस 25 कॉमन लेंगे तो प्लस x का x आ गया, और ये -12 आ गया, तो ये आ गया। अब x माइनस 12 कॉमन आ गया, और ये 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर 12, और यहाँ आया 2x इज इक्वल टू -25, तो x बराबर -25/2। ये दो वैल्यू आ गई। अब अपन देखें एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में पहला वाला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है अपने को।
ये आ गया 10 के ऐसे फैक्टर करना है जो 3 आ जाए उनका जोड़। अब अपन देखते हैं 10 को वैसे 5 इंटू 2 कर सकते हैं अपन, 5 दूनी 10, और इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो बड़े में वही वाला साइन लगेगा जो यहाँ पर है, ये आ गया। अब अपन देखें -5 इंटू 2 तो -10 आ गया, और -5 + 2 कितना हो जाएगा, -5 में जब +2 अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं तो ये आ गया -3। तो इस प्रकार इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, -5 और +2। -5x + 2x - 10 बराबर 0। x कॉमन आ गया तो ये x - 5, 2 कॉमन आ गया x - 5। अब इसमें से x - 5 कॉमन आ गया तो ये आ गया x + 2 0। अब आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से x बराबर 5 और यहाँ से x बराबर -2। अब सेकंड वाला तो आप कर लोगे, 2x² + x - 6 बराबर 0, वो होमवर्क का है आपका। अब थर्ड वाला अपन देखते हैं। थर्ड वाला सवाल है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब अपन यहाँ देखें, ये 5√2 है और ये √2 है। 5√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 में √2 का करा तो 2 आ गया, और ये 5 दूनी 10, ये मल्टीप्लाई 10 आ गया है। अब हमको 10 के फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर करना है, जिनका जोड़ +7 हो। अब इनका जोड़ क्या आना चाहिए, +7। तो 5 इंटू 2 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 + 2 7 हो गया। तो 5 और 2 इसके फैक्टर आएंगे, यहाँ कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो अभी आ गया √2x² + 5x + 2x। 2x को इसके पास ले लो, ये 2x यहाँ ले लो और 5x इधर ले लो, तो इजी रहेगा। अब इन दोनों में से √2 तो कॉमन, √2x तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ गया x प्लस, अब 2 में से √2 अपन ने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, √2। ये बच गया √2। अब इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी क्या बच गया, x प्लस √2। अब ये आ गया x प्लस √2 बाहर ले लिया तो ये बचा √2x + 5 बराबर 0। अब x प्लस √2 बराबर 0 और √2x + 5 बराबर 0, तो ये आ जाएगा √2x बराबर -5, तो ये x बराबर -5/√2, और यहाँ आ गया x बराबर -√2। ये दोनों आंसर इसके हो गए। फोर्थ वाले सवाल में 2x² - x + 1/8 = 0। इसको इजी करने के लिए पूरी इक्वेशन में अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर करेंगे तो 8 × 16 -8x, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/8 1 आ गया, और जब 0 में 8 से करेंगे तो 0 ही आ गया। मतलब अब ये सवाल इस प्रकार से बन गया है। अब अपने को 16 के फैक्टर करना है। ये 16 और ये 1 है, तो जब 16 के फैक्टर अपन करेंगे तो ये आ जाएंगे -4 -4। क्यों? क्योंकि -4 में -4 से इंटू करेंगे तो +16 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाता है। और इनका जोड़ कितना आ जाएगा, -4 और -4 में जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -8, और इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। अभी आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इतने सवाल हो गए हैं, फिर अपन आगे बाद में करेंगे।